हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज 13 अगस्त है और 13 सितंबर को आप सबका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। इस बीच में 30 दिन है और यहाँ से बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगले 30 दिन की मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए, ऐसी सटीक स्ट्रैटेजी क्या मैं करूं कि मैं एग्ज़ाम में 100 प्लस से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करूं। मैं इसी स्ट्रैटेजी को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और टोटल 7 बात मैं डिस्कस करूंगा। 7 स्ट्रैटेजीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इस 7 स्ट्रैटेजीज में उन सारे पॉइंट्स को लेके आऊंगा जो आपको परेशान करती हैं। और मेरा मानना है आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे और सातों पॉइंट्स को यदि आपने समझ लिया तो मैं कह रहा हूं आपको 100-105 मार्क्स से नीचे कभी नहीं आएगा। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो सब बच्चों के मन में घूम रहा होता है कि क्या ये जो 30 दिन है, क्या इस 30 दिन में इस एग्जाम को किया जा सकता है? क्या ये जो 30 दिन है ये एनफ समय है? मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक 90% वो स्टूडेंट जो निगेटिव सोच रहे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, मैं तो जितना पढ़ा था मैं भूल गया हूं, मेरे को तो मॉक में बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, मेरे को तो पॉइंट भी याद नहीं आ रहा है। और यहाँ से 90% स्टूडेंट अपने को हराने के लिए निकलेंगे, अपने जो इतने दिनों की मेहनत है उसको बर्बाद करने निकलेंगे। जबकि ओनली 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो अपने को जिताने के लिए उतरेंगे। चाहे उनके मॉक में गलती भी हो रही होगी, उनको मे बी पूरी तरह हो पढ़ नहीं भी पा रहे होंगे, फिर भी वो पॉजिटिव होंगे कि कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 30 दिन है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से ठीक करता हूं और मैं रिकरेक्ट करते हुए अपने एग्जाम को जरूर निकालूंगा। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप किन में आते हैं, उस 10% में या 90% में? और मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस 90% स्टूडेंट में ना रहें, अपने आप को 10% स्टूडेंट में रखिए, जो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे कि नहीं, मैं एग्जाम को निकाल लूंगा। अब मेरा सवाल ये उठता है कि क्या ये 30 दिन कम समय है? एक बात बताओ मेरे दोस्त, 30 दिन, एक दिन में पूरी पृथ्वी घूम जाती है। अभी तो 30 दिन 30 रात है हमारे पास समय बहुत है। मानो तो सब है, मानो तो कुछ नहीं है। तो ये 30 दिन बहुत है और मैं ट्रस्ट मी, यदि आपने अभी से भी 30 दिन अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से प्लान किया, तो आप जरूर 100 से 105 स्कोर करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं जो कह रहा है कि सर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या 69 की तरह आएंगे या 70th की तरह आएंगे? मैं आपको पूरी तरह यह बताने की कोशिश करूंगा कि पेपर फिर से 70th की तरह ही आएगा। इसलिए 70th की तरह आएगा कि देखिएगा, 70th में 1 लाइनर ही पेपर था, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से सेट किया गया था कि अब तक का सबसे कम कट ऑफ गया, मात्र 91 मार्क्स गया। ये सबसे कम कट ऑफ वाला एग्जाम था। तो मुझे लगता है बीपीएससी आपको फिर से चैलेंज करेगी 1 लाइनर ही देकर। दूसरा, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट नहीं कर सकते, बच्चा सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि 120 से लेके 125 क्वेश्चन मिनिमम 1 लाइनर होंगे और यदि बीपीएससी को कुछ स्टेटमेंट बेस देना भी होगा तो 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा। अभी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन 1 लाइनर होंगे। अब चौथा प्रश्न उठता है कि सर मेरा सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो मैं कहूँगा सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्यों कह रहा हूँ कि ज़्यादा फोकस होना चाहिए? एक, करंट अफेयर से कम आप देखिएगा तो 25 से लेकर 32-34 तक क्वेश्चन आता है। मैं करंट अफेयर को क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? क्योंकि साइंस में भी अब कुछ क्वेश्चंस ना करंट अफेयर से आ रहे हैं, बिहार स्पेशल में करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर का सिर्फ अपना स्टैटिक पार्ट वाला ही नहीं, आप देखिएगा कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसमें भी करंट अफेयर आ रहा है। इसीलिए करंट अफेयर को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिए। करंट अफेयर के लिए हर दिन मैं कहूंगा 2 घंटा एकदम डेडिकेटेड दीजिए, 2 आवर्स
मस्ट है। मैंने भी करीब 19 घंटे में आपको पूरे एक साल का करंट अफेयर कराया है। आप यदि अभी से भी नहीं किए हैं तो उस 19 घंटे में बैठ जाएंगे तो पूरा करंट अफेयर कम से कम हमको लगता है 1000 क्वेश्चन के आसपास है, वो मोर देन एनफ होगा। दूसरा, यहां इसी में सवाल उठता है कि सर मेरे को कितने दिन की तैयारी करंट अफेयर की करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा 1 साल। आप मान के चलिए सितंबर 2024 से लेकर आपका एग्जाम सितंबर में है तो 11 महीने के आसपास का करंट अफेयर होना चाहिए, सितंबर 2024 से लेकर आपको अगस्त 2025 तक। यहाँ मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जो 2025 में जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, करीब करीब 60% से लेकर 70% तक क्वेश्चन 2025 से होंगे, और सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक में आपको मान के चलिए 25 से 30% क्वेश्चन होगा। तो इसलिए फोकस एरिया 2025 के करंट अफेयर को रखना है। दूसरा जो फोकस एरिया सब्जेक्ट होना चाहिए बिहार स्पेशल, इसको हम लोग मिस कर जाते हैं। तो इसको जिन बच्चों ने अभी तक भी तैयारी नहीं की है, मैं कहूँगा इम्तियाज सर की बुक हो, केबीसी नैनो की बुक हो, या दया सर जो खुद सेलेक्टेड हैं, उन्होंने जो लास्ट ईयर आपने देखा होगा 22 से 23 क्वेश्चंस होंगे और उनके नोट से करीब करीब 19 से 20 क्वेश्चन आए हैं। तो जिनके पास उनका नोट्स नहीं है, उनका नोट्स लेने, और उनका लेक्चर भी 18 तारीख से आ रहा है तो उसको जरूर देखिएगा आप। तीसरा फोकस एरिया है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए साइंस में बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है, बट इस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हम मिस कर जाते हैं। तो मैं कहूँगा करंट अफेयर वाले पार्ट में इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जरूर कीजिए, और उसके लिए भी हम 10 पेज का एक नोट्स रिलीज करेंगे, जो मुझे लगता है कि वहाँ से यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे उस 10 पेज से, तो जो 5 से 6 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा आप जरूर कर लीजिएगा। चौथा पार्ट है हिस्ट्री आप सब बहुत मन से पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत होगी। हिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड है, आप हमारी भी एनसीईआरटी ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी ऑलरेडी है, आप वहाँ से पढ़ लें, या आपके पास जो एनसीईआरटी हो उसको पढ़ लीजिए, मोर देन एनफ है। इन 4 सब्जेक्ट को भी कर लीजिएगा तो मैं कहूँगा 120 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। और इस 120 क्वेश्चन में आपको बाकी सब्जेक्ट मिलाकर 30 क्वेश्चन हैं, तो उस 30 क्वेश्चन को भी आप, ऐसा नहीं कि हमको 120 ही करें और 30 क्वेश्चन को हम छोड़ दें, उस 30 पे भी हमको टाइम देना है, बट इन चारों को पे फोकस ज़्यादा रखना है। अब 5वां सवाल उठता है कि सर मैं रिवीजन कैसे करूं? रिवीजन देखिए रिवीजन मैं देखता हूं तो बच्चे रिवीजन क्या करते हैं कि वो ऐसे अपनी कॉपी को या अपने नोट्स को निकालेंगे और फिर से एक एक लाइन एक एक पेज पढ़ने पलटते हैं। तो मेरा कहना है कि एक बात बताओ, फिर रिवीजन हुआ कहाँ? आपने उन्हीं नोट्स को फिर से देख लिया तो आपको कैसे पता चला कि आपके पास वो पॉइंट्स हैं? तो मैं कहूँगा रिवीजन आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करें, इससे आपका समय भी बचेगा। रिवीजन शांति से क्या करना है, एक सब्जेक्ट उठाना है, जैसे आपने हिस्ट्री ही उठाया तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री उठाया, आंख बंद कीजिए, देखिए कि भाई क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से, हम एक टाइमलाइन को फॉलो करें। यूरोपियन आए तो यूरोपियन में कब आए, कहाँ आए, ठीक है, उनका सीक्वेंस क्या है, आपने एक ऐसे आंख बंद करके देख लिया। उसके बाद फिर क्या फेज रहा, 1885 का फेज, 1885 से लेकर 1905, उससे पहले जो 1857 से लेकर 1885, 1885 से 1905, 1905 से लेकर 1915, 1915 से लेकर 1920। तो आप 10-10 साल का एक फेज लेते चलें और उसमें मोर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कहाँ आपको फंसा सकता है, कहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पहले आए हैं, कहाँ एक स्टेप जाके आपसे पूछेगा। आप आंख बंद करेंगे, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 2 से 3 घंटे में आपको हो जाएगा, और दिमाग आपको बता देगा जब आप आंख बंद करके रिवाइज कर रहे होंगे कि हमको कौन सा एरिया अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है, फिर वही एरिया जाकर रिवाइज कर लीजिए, इससे आपका समय बच जाएगा। तो रिवीजन इस तरह होना चाहिए कि रात में भी जब आपको कोई उठाए तो लगे कि एकदम मुझे टिप्स पे है। तो रिवीजन और वो तभी होगा जब आप आंख बंद करके अपनी चीजों को रिवाइज करेंगे।
उसके बाद आता है 6 नंबर का क्वेश्चन कि सर मुझे कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हर दिन आपको एक मॉक तो मिनिमम जरूर देना चाहिए, एक मॉक तो मिनिमम जरूर देना। और वो भी मैं कहूंगा टाइमिंग 12 बजे, आपका एग्जाम 12 बजे से होता है, 12 से 2 आप जरूर मॉक दो, हर दिन 12 से 2 बैठो और उसके बाद उसकी एनालिसिस 1 से 1.5 घंटे करो। तो मॉक 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 से क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और दूसरा आपने जो गलती कर रहे हैं वो गलती का पता भी चलेगा। मैं यहां कहूंगा कि मॉक टेस्ट पेपर में मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो अपने टूल्स हैं, हथियार हैं, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक या आप तुक्का मारते हैं तो कितना सही होता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप अपने मॉक पेपर में कीजिए। मान लिया आपने करेक्टली 110 बनाए हैं, 40 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, तो उसमें एक बार एक्सपेरिमेंट करो कि 40 क्वेश्चन में मैं मान ले 30 क्वेश्चन में तुक्का मारता हूं, तो तुक्का क्या किस बेसिस पे मारता हूं, क्या मैं कुछ सोच समझ के तुक्का मारता हूं या ऐसे ही तुक्का मारता हूं। सोच समझ के मारता हूं तो कितने तुक्कों में सही होता है, कितने तुक्कों में पूरी तरह गलत हो जाता है। इससे आइडिया आपको लगेगा कि आपकी समझ कितनी है और अंत में जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके दिमाग में फॉर्मूला सेट होगा कि यार मैं 20 तुक्का मारता हूं सोच समझ के, तो उसमें मेरा 10 सही हो जाता है, 10 गलत हो जाता है, या 15 सही 5 गलत हो जाता है, या 15 गलत 5 से, तो आप उस अनुसार स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तो ये जरूर एक्सपेरिमेंटेशन आप मॉक टेस्ट पेपर में करें। लास्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं ऑलवेज बच्चे को 7th स्ट्रैटेजी समझाना चाहूँगा, अपने हैबिट को चेंज करो। बहुत सारे बच्चे अभी भी रात में 2, 3, 4 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम तो डे टाइम में है। देखो भाई, जिस समय ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग वैसे काम करेगा, इसीलिए अब अपने रूटीन को बदलो। आप, मैं कहूँगा 9 से लेके 10 या एट मैक्स 11 बजे तक सो जाओ, सुबह 5-6 बजे तक उठ जाओ, पूरा दिन पढ़ो। इससे क्या होगा, एग्जाम के दिन क्या होगा, यदि आपने ये रूटीन चेंज नहीं किया तो हो सकता है एग्जाम के एक दिन पहले आपको रात में नींद ही नहीं आए, या जब नींद, आपका तो रात का रूटीन है तो आपकी नींद पूरी ना हो और एग्जाम हॉल में जब आए तो आप फ्रेश ही ना हो। जब फ्रेश नहीं होंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत ईमानदारी से पिछले 1 साल से मेहनत किया है, आपने अपने लिए बहुत त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, उसी बंद कमरे में बैठे हैं और अपनी तपस्या कर रहे हैं। माँ बाप के उन सपनों को पूरा करना है, उसका बोझ बहुत बड़ा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा अपने हैबिट को चेंज करो एंड मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप इन 7 स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप मिनिमम 100 मार्क्स जरूर एग्जाम में लाएंगे। और अभी का जो बदलता पैटर्न है या जो पैटर्न है उसमें 90, 91, 92 से ज़्यादा जा नहीं रहा है, तो 100 भी यदि आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। आप बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस पर जरूर अपनी राय रखूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आगे स्ट्रैटेजी जानने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी जो आपकी है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस पर रिप्लाई पक्का करूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।